एवरीवन, आज मैं संगीता आप लोगों का 12th क्लास का जो अध्याय चल रहा है 22, इसका पार्ट नंबर 2 लेके आई हूँ। और जो लेसन का नाम है वो है वस्त्रों का चुनाव। वस्त्रों का चुनाव करते समय किन किन बिंदुओं का हमें ध्यान रखना है, इनका हमने कल की वीडियो के अंदर अध्ययन किया था। हमने 8 बिंदु देखे थे कल, और वो बिंदु बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो सारे आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। आगे का हमारा इस पार्ट का जो दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है वस्त्रों की खरीद। यानी वस्त्रों की खरीद करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहला बिंदु मैंने लिया है वो ये लिया है कि वस्त्रों की मात्रा का निर्धारण करना। वस्त्रों की मात्रा हम इंची टेप के अंदर नापते हैं और मीटर के अंदर इसकी जांच करते हैं कि हमें इस वस्त्र के लिए ये कपड़े की आवश्यकता होती है। या जैसे पैंट बनाते हैं तो पैंट के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए या शर्ट के लिए हमें इतना कपड़ा चाहिए। इन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। तो ये कपड़ों का निर्धारण हम कर लेंगे। कहीं भी तरीके से हमें कम कपड़ा निर्धारित नहीं रखना है। पहले हमें टेलर से पूछना है कि इस वस्त्र के लिए हमें कितने कपड़े की आवश्यकता होती है, नहीं तो हमारा कपड़ा है वो छोटा रह सकता है। तो इस कारण से हमें पहले कपड़े की मात्रा का निर्धारण करना है। दूसरा बिंदु हमने लिया है वस्त्रों की कीमत। वस्त्र अलग अलग कीमतों के आते हैं, महंगे वस्त्र, हल्के वस्त्र। तो ये हमें कीमत निर्धारण करती है। हमारी आय के ऊपर ये निर्भर करता है कि हमारी आय क्या है और हम वस्त्र के ऊपर कितना व्यय कर सकते हैं। तो उसी के अनुसार हमें कीमत निर्धारित करनी है कि हम हमारे बजट के अनुसार इस कीमत का वस्त्र खरीदना है और उसकी गुणवत्ता मार्केट में चेक करेंगे किस तरीके की है, और वो गुणवत्ता जांच करने के बाद ही हम वस्त्रों का निर्धारण करेंगे। तीसरा बिंदु आता है कि वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करना। ये हम कीमतों के आधार पर ही वस्त्र की गुणवत्ता की जांच कर लेंगे। हमारा जो बिंदु था वो इसके अंदर महत्वपूर्ण है रेशा, रंग, बनावट, मजबूती, लेबल और परिसज्जाएं। ये सारे बिंदु हमें देखने होते हैं वस्त्रों की गुणवत्ता की जांच करते समय। रेशे हैं वो हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ हमारे प्राकृतिक रेशे होते हैं, कुछ कृत्रिम होते हैं, कुछ मानवीयकृत होते हैं। अलग अलग रेशे हैं। प्राकृतिक रेशों के अंदर जैसे जानत्व रेशा भी आ जाता है, ऊन और रेशम, कॉटन, कपोक, जूट, हेम्प, ये इस तरीके के रेशे होते हैं। हम कौन से उद्देश्य के लिए वस्त्र खरीद रहे हैं, डेली यूज़ वाले खरीद रहे हैं, पार्टी वियर खरीद रहे हैं, ये हमारे रेशों से हम निर्धारित करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाले महंगे वस्त्र है वो हम किस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, तो ये रेशों से निर्धारित होता है। उसके रंग की जांच करनी है हमें। रंग हल्का भी आ सकता है, कच्चा, जो पहनने के बाद हम उस वस्त्र को धोते हैं तो उससे निकलता है तो वो कपड़ा खराब हो जाता है। तो हमें पहले रंग के पक्केपन की जांच करनी है। बनावट की जांच करनी है। बनावट को हम कपड़े को हाथ में इस तरीके से लेके और इस तरीके से हाथ घुमाते हैं तो हमें बनावट पड़ जाती है कि कपड़ा कितना सॉफ्ट है, चिकना है, मुलायम है। इस तरीके से हम देख के उस वस्त्र की बनावट को देख सकते हैं। मजबूती भी हमें निर्धारित करनी होती है। वस्त्र को हम थोड़ा सा पकड़ के किनारे से खींच के देखेंगे तो उससे हमें वस्त्र की जांच का पता चल जाता है कि वो मजबूत है या थोड़ा सा खींचने पर वो चिरक जाता है, तो इससे हमें उसकी मजबूती का पता चल जाता है। लेबल है, ये वस्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु होता है। जो रेडीमेड वस्त्र होते हैं उसके ऊपर एक पीछे की साइड में एक लेबल बना हुआ होता है। इस लेबल के ऊपर पूरी जानकारी होती है। कुछ इसके ऊपर इस तरीके से चिन्ह बने हुए होते हैं। एक इस तरीके से जैसे ये प्रेस का चिन्ह बताया जाता है, किन कपड़ों के ऊपर हमें प्रेस करनी है तो ये चिन्ह होता है, नहीं करनी है तो इसको काट दिया जाता है। और एक इस तरीके से ड्राई क्लीन का निशान बना हुआ होता है। अगर वस्त्र को हमें पानी से नहीं धोना है, ड्राई क्लीन करना है तो ये निशान होता है, और ड्राई क्लीन नहीं करना है तो इस पे ऐसे कट बना हुआ होता है। तो हमें धोने, सुखाने, छाया में सुखाना है या धूप में सुखाना है, इस तरीके के इंस्ट्रक्शन है वो इस लेबल के ऊपर बने हुए होते हैं। उसकी सारी जानकारी है वो लेबल से हमें पता चल जाती है। तो वस्त्र की गुणवत्ता जांच करते समय हमें लेबल पे भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। वस्त्र की परिसज्जा पे ध्यान देना है। परिसज्जाएं कैसी है, वस्त्र के ऊपर किस तरीके का वर्क है, वो धोने से खराब होगा या नहीं होगा, ये हमें सारी जांच करनी है। किस पर्पज़ के लिए हम डेली रूटीन के लिए अगर वस्त्र खरीद रहे हैं तो हमें वस्त्र
किस तरीके के लेने हैं, अगर हम पार्टी वियर ले रहे हैं तो उसके ऊपर किस तरीके की एम्ब्रॉयडरी वगैरह होनी चाहिए, ये सारी हमें परिचर्याएं देखनी है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक है वो पूरा होता है। तो कल वाला प्रश्न और आज वाला प्रश्न है, दोनों ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये पूछा जाता है, कई बार ये पूछा जाता है। तो इस तरीके से ये दोनों प्रश्न हैं, आपको अच्छे तरीके से तैयार करने हैं और आप ये वीडियो बार बार देखा करें ताकि ये पॉइंट है आप लोगों के याद हो जाए, और साथ में आप इनको कॉपी में भी नोट कर लिया करो ताकि आपके नोट्स भी तैयार हो जाए। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, ये वीडियो आप अच्छे तरीके से देखकर इसको देख लेना। थैंक्स।